गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमने टेंस को आगे बढ़ाते हुए अपन उस दिन पढ़े थे टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। आगे हम 4 प्रकार पढ़ लिए थे, तो उसमें शॉर्ट रूप से आपको बताया गया था कि टेंस से कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, उसकी हिंदी पहचान क्या होती है, लगभग आपको मैंने बता दिया था कि सिंगुलर और प्लूरल को कैसे पहचानना है। तो आज इसके आगे अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे अपना टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला वाला टॉपिक कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिस टेंस में काम चल रहा है, अपन बात करते समय जो काम चल रहा होता है उसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी पहचान अपन पढ़े थे, हिंदी पहचान अपन इसकी पढ़े थे, ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब तो अपन पढ़े थे वो थी डू और डज, और इसके साथ मेन वर्ब पढ़े थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यहाँ तक अपन पढ़ लिए थे। इसके आगे अपन देखते हैं कि जो हिंदी पहचान जो हुई थी, हेल्पिंग वर्ब हुई थी, मेन वर्ब हुई थी। आपको बता देते डू डज में सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर कौन है, एस और ईएस में सिंगुलर प्लूरल कौन है। तो अब ध्यान से सुनना, इसके आगे अपन पढ़ते हैं। अब जो इसका यूज कहां पे होता है, मेनली प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहां पे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है कि अपन जब बोलने से अपना काम जारी रहता है। हिंदी पहचान से पता चल रहा है कि जो काम लास्ट में क्या आ रहा है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है। जैसे मैं जयपुर जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, खाना खाता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, लास्ट में क्या है सबके, ता है, ती है, ते है। अब इसको शुरू करने से पहले आपको मैं पहले पर्सन बता देता हूँ। इंग्लिश में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन से होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, और तीसरा है थर्ड पर्सन। अब पर्सन की बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आपको तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, इसमें फर्स्ट पर्सन में कौन सा सब्जेक्ट आएंगे, सेकंड पर्सन में कौन सा सब्जेक्ट आएंगे, और थर्ड पर्सन में कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आई, वी, दे। सेकंड पर्सन में कौन सा आएगा, यू, और थर्ड पर्सन में जो बच रहे हो, ही, सी, इट, एनी वन, नेम। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आई, वी, दे। यू कहां पे आता है, सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में है यू, अकेला यू है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एनीवन, नेम। इसको ध्यान से देखना है, एनीवन, नेम यानी कोई एक नाम। अब इसका ये जैसे देखो, फर्स्ट पर्सन में आई यानी मैं, वी यानी हम, दे यानी वे। सेकंड पर्सन में यू है, वी यानी आप या तुम। थर्ड पर्सन है ही, वह है मेल के लिए यूज होता है, सी वह है फीमेल के लिए यूज होने वाला, इट कोई भी निर्जीव वस्तु के लिए यूज होने वाला, और एनीवन, नेम कोई भी पर्सन या थिंग का एक नाम है, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब इसको फर्स्ट पर्सन में क्यों लिए हैं, इसी को सेकंड पर्सन में क्यों चुने, इनको थर्ड पर्सन में क्यों लिए हैं, इनको देखो ध्यान से। फर्स्ट पर्सन में वो आते हैं जिस समय अपन बातचीत करते हैं, जो बातचीत करने वाले वो प्रेजेंट में टाइम में आमने सामने होते हैं, उनको लेते हैं फर्स्ट पर्सन में। बात करने के लिए कितना, कम से कम 2 आदमी चाहिए, मैं और आप। कोई भी बात करने वाला आमने सामने खड़ा है, तो जब मैं बात करूंगा तो किसने किसी उनसे करूंगा या अपन मिलकर बात करेंगे। तो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन में आई, वी और दे। सेकंड पर्सन वो होता है जो अपनी बात को सुनता है। अपन बात कर रहे हैं और किसी
जिसके बारे में बात करते हैं उस बात को सुन रहा है, वो क्या है सेकंड पर्सन, तो क्या हो गया यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है एब्सेंट। थर्ड पर्सन अपन जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है थर्ड पर्सन, वो क्या होता है एब्सेंट होता है, ही सी इट एनीवन नेम। अपन जो लोग बात करेंगे वो क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, बात को सुन रहा है वो क्या हो गया सेकंड पर्सन, और जो अपन बात जिसके बारे में कर रहे हैं वो आदमी यहाँ पे उपस्थित नहीं है एब्सेंट है, वो क्या हो गया थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से मेरे पर्सन कितने प्रकार के हो गए तीन प्रकार के, तीनों प्रकार कौन से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। ये आपको आते हैं इनको ध्यान रखना, ये आगे सभी काउंट में आएंगे क्योंकि पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ऊपर जाए डेफिनेट होता है, इसमें देखो फर्स्ट पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो आपको याद रखना है तीनों पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, और इन्हीं के अनुसार आगे चाहे आपके पैसिव वॉइस में डायरेक्ट में वो भी चेंजेस होंगे, इनको ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करना। अब इसके आगे एक बार बात करते हैं अपन नंबर की बात करते हैं। इंग्लिश में नंबर कितने होते हैं दो प्रकार के, इंग्लिश में नंबर कितने होते हैं दो, कौन कौन से होते हैं दो, इंग्लिश में नंबर कितने हो गए दो, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में दो नंबर होते हैं, या तो एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। सिंगुलर में ऐसे समझ लो, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। अब अपन को क्या करना है, सिंगुलर प्लूरल किसे बताया जाए, सिंगुलर प्लूरल का पता चलेगा तभी क्या होगा, अपन जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे मैन वर्ब का यूज करेंगे वो इनके अनुसार करेंगे, नंबर सब्जेक्ट और पर्सन और नंबर के अनुसार हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब यूज होती है। तो पर्सन आपको बता दिया गया है, नंबर बता दिया गया है, सिंगुलर और प्लूरल। अब ये बता दिया सिंगुलर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, प्लूरल में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सिंगुलर में देगा ही सी इट एनी वन नेम, एनी वन नेम यानी कोई एक नाम। प्लूरल में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सबसे पहला होगा आई वी यू दे, वहां पर्सन थे, यहाँ पे क्या है नंबर, नंबर कितने प्रकार के टू टाइप, फर्स्ट सिंगुलर सेकंड प्लूरल। सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट ही सी इट एनीवन नेम, प्लूरल में कौन से सब्जेक्ट आई वी यू दे। क्योंकि वैसे हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब किसके अनुसार यूज होती है, पर्सन और नंबर के अनुसार, पर्सन और नंबर के अनुसार टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का यूज होता है। तो आपको पर्सन भी बता दिया गया है, नंबर भी बता दिया गया है, नंबर टू टाइप पर्सन थ्री टाइप। अब इनको कैसे याद रखना, एक बार दोनों में आपको एक ही याद हो जाएगा, या तो आप ही सी इट एनी उसको याद रख लो तो आपको अगला समझ आ जाएगा, या प्लूरल याद रख लो कि आई वी दे प्लूरल होते हैं, इनको सब छोड़ के क्या होते हैं सिंगुलर। दोनों में से एक भी याद हो जाएगा तो एक ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। जैसे प्लूरल में आपने याद कर लिया आई वी यू दे, पता है आई वी दे क्या है प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इनको जो छूट गए इनके अलावा जो सब्जेक्ट है वो क्या होते हैं सिंगुलर। तो अब आपके नंबर और सब्जेक्ट हो गए हैं, पता चल गया सिंगुलर कौन सा है प्लूरल कौन सा है। अब आगे अपन देखते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर कितने होते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस है उसके प्रकार कितने होते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे टेंस को शुरू करेंगे। पर्सन हो गया, नंबर हो गया, अब अपन देखेंगे सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप्स या प्रकार। वाक्य, सेंटेंस यानी वाक्य, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा है, देखो एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा है अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आपको पता है अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला सेंटेंस का कौन सा है, अफर्मेटिव या इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरा कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरा कौन सा है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इसमें दोनों की विशेषता है कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के, 4। चारों के नेम है सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब अपने इंग्लिश में सेंटेंस है ये आपके, वो इन 4 प्रकार के आएंगे। इन 4 प्रकारों को अपन क्या करेंगे, आगे एक एक को पढ़ेंगे। चारों में यूज होगा कि कहां पर वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कहां पर मैन वर्ब यूज होगी। इन सेंटेंस 4 प्रकार सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस के 4 प्रकार के अनुसार ये चीज यूज में आती है। अब 4 सेंटेंस हो गए। अब अपन पहला सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। अब आपको पता है इधर देखो वापस से डू और डज, एस किसके साथ लगा है, जिसके साथ एस लगा है वो सिंगुलर, जिसके साथ नहीं लग रहा वो प्लूरल। यहाँ पे डू में ऐसे लगा तो प्लूरल, एस लग रहा है तो सिंगुलर। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस होती है, क्या होता है, सिंगुलर। पी का मतलब प्लूरल बहुवचन और किस वाला क्या है, सिंगुलर। अब अपनी ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों आते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज पैदा करते हैं, और जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। कंफ्यूज क्यों होता है कि यहाँ पे जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें तो क्या यूज, डू डज यूज नहीं होता है। सकारात्मक वाक्य में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है उसमें डू डज यूज नहीं होता है। डू डज यूज तो क्या होता है, फिर वहां पे डायरेक्ट क्या यूज होती है, मैन वर्ब यूज होती है। और मैन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से क्या होती है, प्लूरल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाते हैं, एस और एस सिंगुलर। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि एस और एस का मतलब अगर किसी वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है, नाउन वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स और कभी कभी जेड आए तो उनके लास्ट में क्या रहेगा, ईएस। इनको छोड़ के कुछ भी आ जाए तो क्या लगाओगे, एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन एस और एस लगाए तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। अब ये बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब का यूज तो क्या यूज होता है, मैन वर्ब का। अपने पे एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल देखो इसका। एग्जांपल देखो, पहला सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, राम स्कूल जाता है। ये सेंटेंस हम खूब पढ़ते हैं इसको, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। हिंदी पहचान क्या है, ता। हिंदी पहचान पता चल गई कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किससे पता चला, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। ये पता चल गया कि लास्ट में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। चलो चल गया। अब अपने को करना है, राम क्या है, सब्जेक्ट, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, और जाना क्या हो गई, वर्ब। जाना क्या हो गई, वर्ब। और ये कौन से किस प्रकार के अपन पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। इसका फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपली फॉर्मूला है। अब अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव क्यों है, क्योंकि सकारात्मक इसमें कहीं नहीं आ रहा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, और जब क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, नोट नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, या तो की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको नोट कर दिया, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। फॉर्मूला में यही चीज, मैन वर्ब। मैन वर्ब हमेशा किसके अनुसार, वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही मैन वर्ब यूज होती है। इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है कि जैसा तू आएगा वैसे क्या आएगा, मैं भी आऊंगा। सब्जेक्ट का बोलता है कि जैसा मैं वैसा तू। मैन वर्ब क्या बोलती है, जिस प्रकार से तू रहेगा
सब्जेक्ट प्लूरल तो मैन वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो मैन वर्ब भी सिंगुलर। अब देखो कैसे फॉर्मूला है आपके सामने एफर्मेटिव का, सेंटेंस का है। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। और अभी मैं आपको बताया था ही सी इट एनी नेम क्या होता है? सिंगुलर। ही सी इट एनी राम किसी का नेम है और एक ही नाम है तो क्या है? सिंगुलर। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? राइट कर दिया सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या चाहिए? मैन वर्ब। और मैन वर्ब किसके अनुसार आएगी? अपने फ्रेंड के अनुसार। फ्रेंड के साथ बताओ सिंगुलर है प्लूरल? एनी नेम का सिंगुलर, तो मैन वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। अब बताओ मैन वर्ब सिंगुलर कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल। और सिंगुलर क्या होती है? एस और ईएस लगाना है। अब जानो क्या बोलते हैं? गो। जानो क्या बोलते हैं? गो। अब गो में अब देखो गो लिख दिए राम गो, राम ज्यादा, लेकिन गो तो क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल है और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो मैन वर्ब में क्या चाहिए? सिंगुलर। इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एस या ईएस। अब एस लगाएं या ईएस लगाएं? वर्ब लास्ट का अक्षर देखो ओ आर, एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड आ जाए तो क्या लगाएंगे? ईएस। ओ आ गया तो क्या लगेगा? एस और ईएस बताओ क्या लगेगा? ईएस। ये लगा दिए गोज। अब राम सिंगुलर हो गई, गोज भी सिंगुलर हो गया। गोज सिंगुलर कैसे हो गया? एस और ईएस लगाने से सिंगुलर, क्योंकि वर्ब के पास होंगे होते प्लूरल। अपने दोनों की क्योंकि दो फ्रेंड है, जैसा ये इधर वाला फ्रेंड है वैसा ही इधर वाला फ्रेंड है। तू सिंगुलर तो मैं भी सिंगुलर, तू प्लूरल तो मैं भी प्लूरल। तो राम सिंगुलर था तो गोज भी क्या हो गया? सिंगुलर। दो स्टेप हो गई फॉर्मूले की, दो स्टेप हो गई। सब्जेक्ट राम, मैन वर्ब क्या हो गई? गोज। क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूल। और कोई स्कूल है, स्थान का नाम है। जिस स्थान पर अपन जा रहे हैं, गंतव्य स्थान है, गंतव्य स्थान बोलते हैं जिस स्थान पर जा रहे हैं, जिस स्थान पर अपन जा रहे हैं उस स्थान पहले हमेशा क्या लगाते हैं? टू। तो राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। उम्मीद है आपको पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। राम स्कूल, सिंपल सेंटेंस अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। राम स्कूल जाता है, सब्जेक्ट क्या था? राम। राम सिंगुलर था तो मैं किसी सिंगुलर तो गोज। और लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट स्कूल। आप लोगों से स्कूल से टू क्यों आया? जिस स्थान पर अपन जाते हैं, आते तब प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन जिस स्थान पर अपन जा रहे हैं तो उस स्थान से पहले हमेशा क्या लगेगा? टू लगेगा। इसको राइट करोगे अगला सेंटेंस लिखते हैं, समझ में आएगा। अगला सेंटेंस अपन लिखते हैं अब अगला सेंटेंस दूसरा लिखते हैं अपन। मैं एक पुस्तक पढ़ता मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव में से बीच में नहीं आ रहा है, क्या नोट नहीं आ रहा, लास्ट में इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, तो कौन सा हो गया? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव है या पॉजिटिव बोलो, इसका अर्थ हिंदी में तो सकारात्मक। सकारात्मक है, कहीं बीच में नहीं आ रहा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। अभी फॉर्मूला लिखते हैं अपन। फॉर्मूला है अपना सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल वाला फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपके सामने है सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। पुस्तक क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। पढ़ना क्या हो गया? वर्ब। अब आपको पता चल गया जो फॉर्मूला में लिखी हुई है, जल्दी से आप पढ़ाओ, आप बना सकते हो। इसको एक बार सिंपल है, बना के देखो, रखो भी में आप इसी इंग्लिश में बना सकते हो। आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया, मैंने नोट लगा दिया कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट। अब आपको बस ये देखना है दोनों फ्रेंड, इन दोनों फ्रेंड को देखना है, जैसा ये फ्रेंड है वैसा ये फ्रेंड, और जैसा ये फ्रेंड वैसा ये फ्रेंड। सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। अब देखो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। आई हो गया। अब क्या चाहिए? मैन वर्ब। मैन वर्ब किसके अनुसार है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कैसा है? आई रीड कैसा है? प्लूरल। अब प्लूरल चाहिए दोनों में, तो दोनों में प्लूरल कौन? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ने क्या बोलते हैं? रीड। और रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? रीड। रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है? रीड। तो रीड सब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन है? पुस्तक। कितनी पुस्तक है? एक। तो क्या बताओ? आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक।
रीड, ऑब्जेक्ट क्या है बुक, कितनी है एक, आई रीड है बुक। समझ में आया कि क्या हो रहा है। अब आपको सर इसी का मैं यूज करके प्रूव दसो आइएगा। तो मैं आपको बोल रहा था कि एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि ये टेंस इंपॉर्टेंट है, वो तभी तक क्वेश्चन यहां से होता है क्योंकि इसमें कंफ्यूज होता है। हेल्प टू यूज नहीं आती, हेल्प टू यूज कहां आती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो डू डज हेल्प टू का यूज होता है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं हो तो हेल्प टू का यूज नहीं होता है। किसका यूज होता है, मैन वर्ब का यूज होता है। तो मैन वर्ब में कैसे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। इसी को सेंटेंस को अपन नेगेटिव लिखते हैं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता। अब देखो क्या है, इसमें नहीं आ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा था, नहीं आने का नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क आने का इंट्रोगेटिव। इसमें अपन क्या है, अभी इसमें देखो मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूं तो क्या आ गया नहीं, बीच में नहीं आ रहा। अब अपन को पता चला कि नहीं आने क्या होता है नेगेटिव। ये तो क्या था एफर्मेटिव, एफर्मेटिव था। अब देखो नेगेटिव का फॉर्मूला, नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस और आपकी फर्स्ट फॉर्म की टू डज के साथ हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो फॉर्मूला चेंज हो गया, नहीं आते बस एक वर्ड चेंज हुआ, नहीं और नहीं आते क्या हो गया, फॉर्मूला चेंज हो गया। फॉर्मूले में क्या ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, नोट नोट आ गया और आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब वहां पे आप ऊपर की फर्स्ट फॉर्म गई तो डू डज हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आती है और आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लास्ट में क्या आ गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप सबको पता है ये तो क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गई वर्ब और ये क्या हो गया नोट। आपके सामने फॉर्मूला है, नीचे वाला नेगेटिव का फॉर्मूला है, बनाओ इसको, जब को भी मैं बनाता हूं उससे पहले आप जल्दी से बना के देखो कि आप इसको इंग्लिश में बना लोगे। आपके सामने है फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना मैं क्या हो गया आई। अब आई सिंगुलर है प्लूरल है तो डू डज में से प्लूरल कौन है, डू और डज में प्लूरल कौन है, डू डज में से प्लूरल कौन है, डू है। क्यों, क्योंकि ऐसे जैसे तो क्या होता है सिंगुलर अपने को कैसे प्लूरल, तो प्लूरल कौन है डू। सब्जेक्ट हो गया हैविंग हो नोन है और फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म तीन हुई की फॉर्म होती है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट हो। तो अभी को बना देते हैं, उम्मीद आपने बना लिया होगा। अब देखना आप मैं बना इसको आई प्लूरल है तो अपने कैसे हैविंग वर्ब क्या है डू और डज। अब अपने को प्लूरल दोनों में प्लूरल कौन है डू, आई डू हैविंग हो गई, हैविंग वर्ब हो गई। अब क्या चाहिए अपने को नोट, अब क्या चाहिए अपने को नोट, आई डू नोट। अब आई क्या चाहिए आपकी फर्स्ट फॉर्म और आपकी फर्स्ट फॉर्म रीड हो गया, क्या है रीड को रीड और लास्ट में क्या है आई डू नॉट रीड है, लास्ट में क्या हो गया ऑब्जेक्ट। दोनों में देखो ये था एफर्मेटिव, ये क्या है नेगेटिव। एफर्मेटिव में क्या आ रहा था, नहीं आ रहा था, रहेगा। इसमें क्या गया एक नोट आ गया, नोट आने से क्या हो गया यहां पे क्यों मैन यूज हो रही है, यहां पे क्या हो रही है हेल्पिंग यूज हो रही है। आई डू नॉट रीड ए बुक। इसी से टेंस को अपन इंट्रोगेटिव देते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं देखो इसको, इंट्रोगेटिव में क्या आता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। लास्ट में क्या आता है क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। क्यों आया क्वेश्चन में अपन क्या करें क्वेश्चन करें क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। अब क्या हो गया इंट्रोगेटिव होते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला सबसे पहले क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो पहले एफर्मेटिव पढ़े थे, अब नेगेटिव पढ़िए, अब क्या है इंट्रोगेटिव। इसी सेंटेंस को बना के देखिए अपन एक सेंटेंस में इंट्रोगेटिव फॉर्मूला क्या है हेल्पिंग वर्ब
प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क। और ये के बच्चे कहते हैं क्या करते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क को भूल जाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क इंडिकेटर करता है। क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, इसका फॉर्मूला क्या है, बस वही चेंज हुआ है इधर दोनों में क्या हो गया, सब्जेक्ट इधर आ गया हेडिंग और इधर आ गया। लेकिन आपको क्या करना है दोनों फैक्ट कैसे है, सिंगुलर तो सिंगुलर और प्लूरल तो प्लूरल, सिंगुलर तो सिंगुलर प्लूरल तो प्लूरल। अब अपना हेडिंग और आपके पास फॉर्मूला है सेंटेंस है, मैं देता हूं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। फॉर्मूला देखो जल्दी से बनाओ, मैं बनाता हूं उससे पहले आप बना के देखो सही बन रहा है क्या। फॉर्मूला आपके सामने है, नीचे मैं इंडिकेट कर दिया हूं, सबसे पहले आप बना के देखो। फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्या आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहां पे आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट कौन है मैं, सब्जेक्ट में सारे सिंगुलर तो सिंगुलर प्लूरल तो प्लूरल। तो बोलो सबसे पहले मैं क्या है आई, तो आई सिंगुलर है प्लूरल प्लूरल, तो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में प्लूरल कौन सी है डू, डू आई हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट आ गया आई, साथ में इसके साथ और कौन सी फॉर्म पास्ट फॉर्म डू आई रीड, रीड। अब ऑब्जेक्ट आएगा है बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वैसे है हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है रीड और ऑब्जेक्ट क्या है बुक और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क। तो अपना टॉपिक तीसरा है, पहले एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर प्लूरल तो प्लूरल, एक वचन तो एक वचन, बहुवचन तो बहुवचन, के दोनों में फैक्ट से पहले जैसा ये फ्रेंड है वैसे ही फ्रेंड, जैसे ये फ्रेंड वैसा ही ये फ्रेंड। अपन किसको देखेंगे सब्जेक्ट, पहले अपन किसको देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है हेल्पिंग वर्ब क्या है प्लूरल। तो ये हो गया। अब इसी से अपना अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी सेंटेंस को क्या बना के देखते हैं अपन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के देखते हैं। जैसे सेंटेंस देखो पहले अपना सेंटेंस देखो हिंदी में पहले क्या मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। अब देखो इसको दो चीज आ गई, इसमें क्या आ गया नेगेटिव भी आ गया यानी नोट भी आ गया, क्या आ गया नोट, लास्ट में क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। अभी तक क्या था या एफर्मेटिव वाला था या ओनली नेगेटिव वाला था या इंट्रोगेटिव वाला था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या आ गया दोनों चीज, इसमें नोट भी आ गया क्वेश्चन मार्क भी आ गया। तो फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा क्या होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले होगा क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर इसी के साथ अपन नोट लगा देते हैं, नोट इसके साथ आता है और सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम नोट हेल्पिंग वर्ब को टच करते हैं जैसे तो साथ में आएगा, और आज से कौन से लाइन अपन लिखते हैं कि अपन इसे साथ में मिला के लिखते हैं। तो अब कैसे लिखना है, अभी फॉर्मूला बताओ अपना। फॉर्मूला सबसे पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबको पता है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नोट हो गया, ये क्या हो गई वर्ब, ये क्या हो गई वर्ब। फॉर्मूला है अपने को सबसे पहले क्या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है मैं क्या है प्लूरल, दोनों में प्लूरल कौन है डू। अब बनाते इसको, सबसे पहले क्या हो गई डू आ गई, डू में अपने क्या मिलाना है नोट, और नोट मिलाने के लिए क्या हो गया डू में एंड लगा के या दोस्तों के एस नीचे क्या लगाना है टी। डोंट आई रीड बुक क्वेश्चन मार्क। अगर दो चीज है नोट भी आ रहा है क्वेश्चन मार्क भी
वह जयपुर जाता है। वह जयपुर नहीं जाता है। क्या वह जयपुर जाता है? इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव नहीं लिखो, क्या वह जयपुर नहीं जाता है। ये कौन सा है? पहला कौन सा है? एफर्मेटिव का। ये कौन सा है? नेगेटिव का। ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव का। और ये कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। चारों को बुला के साथ हैं, जल्दी से बनाओ। सबसे पहले एफर्मेटिव में क्या है? न्यूमेरल। न्यूमेरल किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सी मैनुअल। तो आप देखो वह कौन है? जाता है। ता है आ रहा है। वह कौन सा है? मेल है, लड़का है, तो ही। और ही से मतलब है सिंगुलर। तो अब देखो सबसे पहले क्या आएगा? ही goes to जयपुर। सब्जेक्ट हो गया सबसे पहले। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब सभी मिलके एक ही सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट हो गया? सब्जेक्ट हो गया, मैनुअल हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार नोट से बनाओ इसको बनाओ नेगेटिव वाले से। नेगेटिव में बनाओ सबसे पहले सब्जेक्ट होना है ही आ गया। अब जैसे देखो हेल्पिंग और सिंगुलर के साथ कौन से आएगा? दोनों में सिंगुलर कौन है? डज। ही डज नॉट गो टू जयपुर। He does not go to जयपुर। अब इंट्रोगेटिव बनाओ इससे। पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से लेकिन अपने क्या बनाना है? सब्जेक्ट अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट होना है तो वह लगाओ डज ही गो टू जयपुर। अब उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज नहीं क्या लगाओ? नॉट। फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट हो गई, सब्जेक्ट लगाओ ही गो टू जयपुर। ये अपने यहाँ से क्या हुए? टेंस। टेंस हमने कितने प्रकार के? पहला टेंस कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनकी पहचान बता रहा कि आपको ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। हेल्पिंग वर्ब के कभी जो तेजस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो। और मैनुअल कब आएगी? जब सेंटेंस क्या हो? नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो। अब अपने देखिए एफर्मेटिव दे दिया, नेगेटिव दे दिया, इंट्रोगेटिव दे दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दे दिया। चारों को आपके सामने है। आपको दो बार मैंने समझा के अब आप घर पे खुद सेंटेंस